Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great. I welcome you all in next lecture. Today we are continuing your module 3 in which we were talking about internet and e-commerce, and till yet we have studied what is internet and some services of internet. Today we are again continuing the services of internet, जिसमें से आज का एजेंडा ये होगा कि हम देखेंगे न्यूज़ ग्रुप क्या है, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट में से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, हेल्पर एप्लीकेशंस कौन सी हैं और मल्टीमीडिया कंटेंट क्या है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले अपनी नेक्स्ट सर्विस ऑफ इंटरनेट की तरफ, विच इज़ न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप बेसिकली क्या है? बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस आई नीड टू टेल यू व्हाट न्यूज़ ग्रुप इज़। बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल जैसे कि आप फेसबुक पे कोई आप ग्रुप, मैं आपके माइंड में सिर्फ लेके आना चाह रही हूँ कि न्यूज़ ग्रुप किस तरह की कोई चीज़ होगी। जिस तरह आप फेसबुक पे कोई एजुकेशनल ग्रुप ज्वाइन करते हैं, आप लोगों में से किसी को कुकिंग का शौक है तो कोई कुकिंग का ग्रुप ज्वाइन करेगा, कोई मेकअप का ग्रुप ज्वाइन करेगा। आप उस ग्रुप में मेकअप रिलेटेड स्पेसिफिक डिस्कशन हो रही होती है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है वो अपना मेकअप पोस्ट करता है, फिर उस पर लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। न्यूज़ ग्रुप भी इसी तरह का ही एक न्यू ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम है, जहाँ पे लोग अपने इंफॉर्मेशन को वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स, जिसमें से न्यूज़ है, कोई बिजनेस है, कोई साइंस है, उसको अपने कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें लोग डिफरेंट लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप कहते हैं कि आप टॉक शोज हो रहे होते हैं जिसमें कोई डिबेट चल रही होती है, उस डिबेट पे डिफरेंट लोग कमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब न्यूज़ ग्रुप को एम्बेड किया गया टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो यहाँ पे भी सेम यही काम किया गया, जिसमें डिफरेंट लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कशन हो रही होती है, लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक यूज़र एक मैसेज करता है और उस पर लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक, जैसे आप लोग मैं एक और एग्जांपल कोट करूंगी। यहाँ पे आपने जैसे अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपके माइंड में न्यूज़ ग्रुप क्रिएट कर रही हूँ, ये न्यूज़ ग्रुप्स नहीं है, ठीक है। न्यूज़ ग्रुप की एग्जांपल आगे आप लोग बताएंगे कि इस टाइम रनिंग कौन से हैं। तो आईटी इन बिजनेस का आप लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें आप लोग उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। मैं उस पर कोई चीज़ करती हूँ और आप उस पर नीचे कमेंट करते हैं और बताते जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको फेसबुक की एग्जांपल की। अब जब हम लोग ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम्स की बात करते हैं, तो दे आर नॉट लाइक दिस के कोई भी उठ के उसमें एंटर हो जाएगा। प्रॉपरली यूज़र का अकाउंट बनता है, वो लोग जाके वहाँ पे रजिस्टर करते हैं खुद को, और उसके बाद उन्हें कोई यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है जस्ट टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, ठीक हो गया। तो ये था आपका न्यूज़ ग्रुप, और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, यू हैव टू मेंशन एनी 3 न्यूज़ ग्रुप नेम्स, जो कि आप बाय द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम आते हैं अगले आपकी सर्विस ऑफ इंटरनेट की तरफ, विच इज़ मेनली एक्चुअली ए प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, विच इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो आपकी एक्चुअल में, देखो नाम से पता लग रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी इट मीन्स द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। जब इंटरनेट पे आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो? तो जब हम इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कंप्यूटिंग फाइल्स को, तो वो क्या कर रहे होते हैं, या तो हम वो डाउनलोड कर रहे होते हैं या वो अपलोड हो रहे होते हैं, ठीक है, बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट कौन है? क्लाइंट आप लोग हैं। सर्वर कौन है? इंटरनेट ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, जो आपको इंटरनेट के साथ लिंक कर रही है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट, जिसपे थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब कि इस प्रोटोकॉल के नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एक्सचेंज ऑफ फाइल इंटरनेट पे, ट्रांसफर ऑफ फाइल कैसे हो रही है। और जब मैं ट्रांसफर ऑफ फाइल की बात कर रही हूँ तो हम दो काम कर रहे हैं, या तो कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, या कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं। तो डाउनलोड क्या हो रही है, जब अपलोडिंग की बात हो रही है यहाँ पे, पहले अपलोड, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम लोकल टू रिमोट कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें। आपके पास कोई इमेज था पड़ा हुआ, और आपने अपने टाइमलाइन पे उसको लगाना है, ठीक है। वो इमेज आपके कंप्यूटर पे था, तो आपका कंप्यूटर क्या, लोकल कंप्यूटर है। आपने उसे अपलोड किया कहाँ पे, अपनी टाइमलाइन पे, और उसे पोस्ट कर दिया। जब आपने उसे पोस्ट कर दिया तो वो लोकल कंप्यूटर से कहाँ पे चला गया, रिमोट कंप्यूटर पे चला गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अपलोडिंग कहेंगे। अब आ जाते हैं
डाउनलोडिंग की तरफ। डाउनलोडिंग बिल्कुल ऑपोजिट है आपका अपलोडिंग का। जब हम रिमोट कंप्यूटर से कोई चीज़ लोकल कंप्यूटर पे लेके आते हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी डाउनलोड। जैसे कि इंटरनेट पे फेसबुक पे ही आपको किसी का कोई इमेज पसंद आ गया, फ्रेंड ने कोई इमेज लगाया हुआ था, किसी ने कोई कोट लगाया हुआ था, कोई अच्छी बात की हुई थी, आपको पसंद आ गया, आपने उस पर क्लिक किया, सेव इमेज एज किया और उसको सेव कर लिया। तो आपने क्या किया, आपने रिमोट कंप्यूटर से इंटरनेट के रिसोर्स से कोई चीज़ उठाई और उसे लोकल कंप्यूटर में रख लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। तो ये थी आपकी अनदर सर्विस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपकी इंटरनेट का। अब उसके बाद आते हैं हम लोग हेल्पर एप्लीकेशन। अच्छा जी, अब ऐसी एप्लीकेशन जो हेल्प दे रही हैं, ठीक है, नाम ही उनका ऐसा है। हेल्पर एप्लीकेशन helper application is a separate standalone application designed to operate a particular file। ठीक है, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस होती हैं ये जो डिज़ाइन की जाती हैं जस्ट टू गिव यू अ क्विक एड। आपको कोई बेसिक मदद देने के लिए, आपके पास ये नहीं है तो आप ऐसे काम चला लें अपना। देखें, टिपिकली most browsers have built-in list of helper application that may directly invoked by the browser। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो आपके ऐसी कौन सी फाइल्स होती हैं जो या ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपके ब्राउज़र को हेल्पर एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में आप सपोज करें आपकी कोई MP3 की फाइल है। MP3 की आप सबको पता होगा, ठीक है, आपकी कोई भी MP3 की फाइल है और देखें एग्जांपल में कहता है स्टैंडर्ड ब्राउज़र इज अनेबल टू प्ले एन MP3 फाइल। If the browser receives or downloads an MP3 file, it will access a list of helper application to locate the compatible MP3 applications such as Window Media Player। यानी कि वो कह रहे हैं कि एग्जांपल में आपको वो कहना चाह रहे हैं, आप सपोज कर लें आपका जो ब्राउज़र है वो आपकी MP3 फाइल को प्ले नहीं कर सकता, यानी कि आपकी कोई वीडियो है उस फाइल को वो प्ले नहीं कर सकता। तो जैसे ही उसके पास वो फाइल आती है, उस पर वो चीज़ अपलोड होती है, या आप कोई MP3 फाइल खोलना चाह रहे हैं, आपने गूगल किया, क्रोम पे कोई चीज़ लिखी है और आपने उसे प्ले करना चाह रहे हैं MP3 फाइल को, तो उसके बैक पे ब्राउज़र के पास हेल्पर एप्लीकेशन की बिल्ट इन लिस्ट है, यानी ऑलरेडी उसके पास पड़ा हुआ है कि अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ आती है जो उसके पास अवेलेबल नहीं है तो उसने यहाँ से एक्सेस करनी है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आपके पास अपने में नहीं लेकिन घर की मेन कबर्ड में कुछ पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके कुछ ले सकते हैं, लेकिन तब जब आपको इमीडिएट नीड होगी। बिल्कुल इसी तरह ब्राउजर के पास भी एक बिल्ट इन लिस्ट है कि उसके पास एक्स्ट्रा चीज पड़ी हुई है साइड पे कि इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, मेन नहीं है, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो उसके पास ब्राउजर के पास लिस्ट थी, उसने वहां से MP3 फाइल की ओपन करने के लिए, जैसे विंडो मीडिया प्लेयर, ठीक है, तो उसने अपनी MP3 फाइल की बेस्ट कंपैटिबल जो उसको एप्लीकेशन रिक्वायर्ड थी, हेल्पर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड थी MP3 फाइल को ओपन करने के लिए, वो उसने विंडो मीडिया प्लेयर को वहाँ से ले लिया और इस तरह आपकी जो वीडियो थी, MP3 फाइल थी, वो प्ले होना शुरू होगी। आई होप दिस गेट्स क्लियर टू यू। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं आपकी अगली एप्लीकेशन की तरफ, विच इज़ अगली सर्विस ऑफ इंटरनेट की तरफ, विच इज़ मल्टीमीडिया। Multimedia content basically it is multimedia content. Just rest for a second, let me update multimedia content. Okay जी जनाब, मल्टीमीडिया कंटेंट क्या है जी, यानी कि जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया के कंटेंट को कंबाइन करके इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, इंटरनेट पे आपको व्यू करा रहे हैं, तो वो मल्टीमीडिया कंटेंट बन रहा है। यानी कि जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे पास टेक्स्ट और पिक्चर का कॉम्बिनेशन है, तो वी हैव मल्टीमीडिया। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें, आप शॉपिंग करते हैं, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ट्रेंड है, और आजकल नाउअडेज तो ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से तो सारे घर पे ही बैठ के जितना का मैक्सिमम काम हो सकता है वो घर से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं तो आप लेट्स सपोज मैं एक क्लोथिंग ब्रांड की बात करती हूँ, खादी की बात कर लेती हूँ। अब खादी की वेबसाइट आप खोलते हैं तो वहाँ पे कोई पिक्चर लगी हुई है, उस पिक्चर के साथ नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, यानी कोई टेक्स्ट भी है, कोई पिक्चर भी है, तो वो कंटेंट क्या बन गया, आपका मल्टीमीडिया कंटेंट बन गया। मल्टीमीडिया कंटेंट, अगर हम इसमें कोई वीडियो भी ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो भी वो क्या बन जाती है,
कॉम्बिनेशन होती है डिफरेंट आपके इमोशंस का, आपके टेक्स्ट का, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बन जाती हैं, आपका मल्टीमीडिया कंटेंट बन जाती है। वो मल्टीमीडिया कंटेंट की वजह से आप देखें हमारी वेबसाइट जो डेवलप्ड हुई उन्होंने और इंटरनेट इवॉल्व हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इससे हमारे पास जो मल्टीमीडिया कंटेंट की नीड थी उसकी वजह से हमें वेब डिज़ाइनर्स की जॉब्स क्रिएट हुई। यानी कि देखो हम लोगों मल्टीमीडिया कंटेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बड़ा कोई प्यारा से इमेज देते हैं। यानी कि अगर कोई भी वेबसाइट अगर मैं खोलूँ यहाँ पे, चलें जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, शेयर मैं आपके साथ अपना ब्राउज़र शेयर कर लेती हूँ। ओके, और इस पे हम लोग खोल लेते हैं, खाड़ी स्टोर खोल लेते हैं। हो खाड़ी पे सेल लगी हुई है। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, हम अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, पाकिस्तान। जी जनाब, तो अब ज़रा अगर आप इसको देखें तो ये मल्टीमीडिया कंटेंट है जिसमें आपने कोई इमेजेस यूज़ किए हैं, कोई पिक्चर यूज़ किया। अब इसको बनाने वाले कौन है, इसको बनाने वाले हैं डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, और जो स्पेसिफिकली वेबसाइट बना रहा है उसको वेब डिज़ाइनर हम कहते हैं। यहाँ पे देखो उसने प्यारे से इमेज लगाए हुए हैं, उन्हें सेट किया हुआ है, और उसके बाद उस पर कोई ना कोई टेक्स्ट और डिटेल्स ऐड की है, कोई वो पॉप अप, ये देखो जब मैं इस पर जा रही हूँ तो ये पॉप आउट हो रहा है, ठीक है। ये तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये आपके डिज़ाइनर्स कर रहे हैं, ठीक है, जिनका काम क्या है कि आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील को प्यारा बनाना, ताकि यूज़र जो एंड यूज़र है वो अट्रैक्ट हो और आपकी वेबसाइट को यूज़ करें। तो ये है मल्टीमीडिया कंटेंट वेयर यू आर कंबाइनिंग टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियो, पिक्चर्स, डिफरेंट क्लिप्स जस्ट टू मेक अ गुड व्यू टू अट्रैक्ट द यूज़र। ठीक हो गया। तो वापस आते हैं इसके बाद अपनी लेक्चर की तरफ। आपने एग्जांपल देख लिया, नाउ जस्ट गेट बैक टू द एक्चुअल या। तो मल्टीमीडिया कंटेंट जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट मीडियाज़ को, टेक्स्ट को, पिक्चर को, वीडियो को, ऑडियो को, और ये सारा काम कौन कर रहा है, ये आपके डिज़ाइनर्स कर रहे हैं। और जिसकी वजह से हमारे पास हमने मल्टीमीडिया कंटेंट में आज जो आप इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं, एक्चुअल में मल्टीमीडिया कंटेंट इज़ व्हाट शेप्स द इंटरनेट एज वी नो इट। जैसा कि आज हमें इंटरनेट पे कंटेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, जो मिक्सचर है टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, ऑडियो का, वीडियो का, और जो एंड यूज़र को यानी जो लोग उसको यूज़ करने वाले हैं वो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है कि वो इस चीज़ की तरफ आएँ और इसे यूज़ करें। ये थी इंटरनेट की एक और सर्विस। अब हम आते हैं अगली सर्विस की तरफ, स्ट्रीमिंग की तरफ। स्ट्रीमिंग बात कर लेने वाली क्या है, स्ट्रीमिंग इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा from the internet directly to the user's computer on phone screen without the need to download it। जैसे कि अभी आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड नहीं कर रहे, ठीक है। अब थोड़ी सी साथ साथ वीडियो स्ट्रीमिंग होती जाएगी और साथ साथ प्ले होती जाएगी। बात समझ आ रही है? ट्रांसमिटिंग डाटा, आपका डाटा आपको ट्रांसमिट हो रहा है इंटरनेट पे पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी, अगर आप देखें तो जब आप वीडियो चल रही होती है तो जितनी आप व्यू कर चुके होते हैं वो उस पर रेड लाइन आ रही होगी, और आगे जितनी वो लोड हो चुकी होगी वो आप उस पर क्या आ रही होगी, ग्रे कलर की लाइन आ रही होगी, विच इज शोइंग कि इतनी स्ट्रीमिंग हो गई है, यानी कि वो डाटा इतना ट्रांसमिट हो चुका हुआ है आपके कंप्यूटर पे, आप इसको व्यू कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज स्ट्रीमिंग इट, यानी कि आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू हैव ए गुड इंटरनेट कनेक्शन, तो आपका वो स्ट्रीम हो जाएगा जो भी आप वीडियो देख रहे हो। बात समझ आ गई है? उसमें डाटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। जितना अच्छा आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उतनी ही जल्दी आपकी स्ट्रीमिंग हो जाएगी और वीडियो वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, अगर आप देखें, आप
आपकी लाइट चली जाती है और जितनी आपकी स्ट्रीमिंग हुई भी होती है, जितना आपका डाटा लोड हुआ होता है, वो ग्रे लाइन तक आपका प्ले होता है और उसके बाद आपका कनेक्शन लॉस हो जाता है। इस तरह जब मैं स्ट्रीमिंग की बात करती हूँ तो इसकी टाइप्स आती हैं दो तरह की। एक होती है वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग, ठीक है, जैसे कि जिस टाइम उसकी ज़रूरत होगी आप उसको उस टाइम देखेंगे। जैसे जब मैंने लेक्चर अपलोड किया उसके बाद आप लोगों ने ऑन डिमांड यानी कि आपने उसको देखना शुरू कर दिया, ये थी वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग, ठीक है। यूज़र खुद से सिलेक्ट करता है और उसको वीडियो को लिसन करना शुरू कर देता है, ऑडियो है या वीडियो है, देखना शुरू कर देता है या सुनना शुरू कर देता है। और जहाँ पे भी वो टीवी मोबाइल अपने पीसी पे वेयर एवर ही और शी वांट्स टू लिसन और लिसन एंड सी वांट टू सी द थिंग, वो देख सकता है। यानी कि जब उसको नीड है, वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग यानी कि वो चीज़ ऑलरेडी इंटरनेट पे पड़ी हुई है और आपने बस उसको आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, आपने क्या किया, उसे प्ले करके देखना शुरू कर दिया। ये थी वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग। दूसरी जो आती है वो आती है आपकी लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग कब है, यानी कि कोई चीज़ चल रही है, प्रोग्राम, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, लाइव कास्टिंग भी कहते हैं इसको हमने और लाइव स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि क्रिकेट मैच चल रहा है, अभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है और आपके घर में इस टाइम टीवी नहीं आ रहा, ठीक है, ये टीवी आ भी रहा है, तो लाइव स्ट्रीमिंग जो वहाँ पे साथ टीवी पे भी लाइव स्ट्रीमिंग आ रही होती है या जो वहाँ पे वो प्ले कर रहे हैं वो साथ साथ उसकी कास्टिंग हो रही है और वो आपको साथ ही साथ दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप चाहें तो उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप चाहें तो अपने टीवी पे देख रहे होते हैं समटाइम्स, ठीक है। जो चल रहा है उसको साथ साथ देखना, बात समझ में कि साथ। मैं बिल्कुल आपको जैसे कि रमज़ान ट्रांसमिशन लगती होती थी, ये शान रमज़ान ARY पे बड़ी डीजे, तो वो हमें आ रहा था लाइव। लाइव का क्या मतलब है कि वो वहाँ पे रिकॉर्ड साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है वहाँ पे और हमें साथ साथ दिखाई जा रही है। दिस इज़ व्हाट लाइव स्ट्रीमिंग इज़। इसको लाइव कास्टिंग भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि रियल टाइम पे जो आपकी वीडियोस वगैरह बनाई जा रही होती हैं वो जो होती है आपकी ऑडियंस जो होती है उसको एक्सेस कर रही होती है ओवर द इंटरनेट या ओवर द टीवी। टीवी में भी आपको ये फैसिलिटी होती है कि वो आपको साथ साथ दिखाई जा रही होती है, लेकिन अगर नहीं तो आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू इसे देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, जिसमें हम लोगों ने मेनली देखा कि हमारे पास कौन सी 4 सर्विसेज हैं। हमारे पास न्यूज़ ग्रुप को देखा हमने, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को देखा, हेल्पर एप्लीकेशंस को देखा और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में देखा कि आपके मल्टीमीडिया कंटेंट और लाइव स्ट्रीमिंग क्या है। This is what we have from today's lecture. If you people have any question regarding the lecture, you can ask in the comment section. I will answer you all in comment section. Jazakallah. Allah Hafiz.